जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। संगत जी, कोई ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो गुरु जी कटवाते हैं, जो संगत जी हमें पहले तो नहीं पता चलता, लेकिन जब हमारे साथ वो चीजें होती हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि गुरु जी किस तरह से हमारे कर्म कटवाते हैं। संगत जी, सत्संग के ज़रिए गुरुजी हमें कोई न कोई ऐसी चीज़ करने को कहते हैं जिससे जो हमारे सख्त से सख्त कर्म हैं वो कट जाते हैं। लेकिन संगत जी, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी हमें सत्संग के ज़रिए हमारे जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं। लेकिन कई लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं संगत जी, जिसके कारण वो दूसरी जो संगत है, जो गुरुजी के साथ अभी-अभी जुड़ रही है, उनका फ़ायदा उठाते हैं। और संगत जी, जैसे कि इस सत्संग में भी आंटी जी ने बताया कि उन्हें गुरुजी की सिस्टर का कहकर उनके पास एक मैसेज आया। और संगत जी, अगर आंटी जी, चलो आंटी जी को पता चला, उनको पता था कि ऐसे हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन संगत जी ऐसे कई लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मानकर और उन्हीं बातों में फँसते चले जाते हैं। संगत जी, कई संगत के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमसे किसी ने 10,000 रुपए ले लिए, हमसे किसी ने 20,000 रुपए ले लिए, ये कहकर कि हम गुरुजी की बेटी हैं, हम शिव अंकल के बेटे हैं, या फिर इस तरह से कुछ न कुछ कहकर उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आप थोड़ा-सा इन चीज़ों से बचकर रहें। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर किया करें, क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो जो अपने मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़वाते, तो वो इस तरह से कैसे कोई पैसे ले सकता है। संगत जी, प्लीज़ इन चीज़ों पर ट्रस्ट ना करके गुरुजी पर विश्वास रखें। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो गुरुजी के आगे सिर्फ़ अरदास करें कि गुरुजी, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी मेरी दुःख तकलीफ़ है, उसे आप ही ख़त्म करो। संगत जी, कोई किसी की प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी हैं, जो ये कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग जब आप सुनेंगे तो आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरु जी ने जॉब बहुत अच्छी ब्लेस की है। मैं 3 महीने से बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। गुरु जी ने कहा तेरे लिए मैंने न्यू जॉब देखी है, जिस जॉब के पीछे तू भाग रही है वो जॉब तुझे नहीं मिलेगी। जो मैंने तेरे लिए देखी तुझे वही जॉब मिलेगी। मानोगे 3 महीने बाद मुझे खुद कॉल आया, खुद से, जैसे गुरुजी ने ही वो कॉल करवाया। और मेरी जॉब बहुत बहुत अच्छी गुरुजी ने दिल्ली में ब्लेस की है, सीपी में, और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। गुरुजी ने कहा सैलरी की चिंता मत कर, एक्सपीरियंस ले, तेरी उस जॉब में बरकत रहेगी। मैं इस चीज़ का गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने ये बोला है कि तुझे मैं अर्थ से अर्श तक लेके जाऊंगा, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैंने तेरी फैमिली को, तेरे मम्मी पापा और तेरी पूरी परिवार को बीमारी से बचाया है, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तुझे 2 खुशी मिलेगी जिससे तेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहेगी। पहली खुशी तो मुझे मेरी जॉब की मिल गई है, इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अब दूसरी खुशी देखते हैं गुरुजी क्या देते हैं। गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरा फॉरेन ट्रिप लगाने लग गया बहुत जल्दी, शुक्राना करी, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि तुझे एक सौभाग्य से ऐसी खुशी मिलेगी जो खुशी हर किसी को नहीं मिलती। तेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे, उस चीज़ को मत, तू मुझे बस भूल ना जाए, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको, आपके होते कैसे भूल सकती हूँ, आप हो तभी तो सब चीज़ें हैं, आप ना हो तो कुछ भी ना हो, आपसे ही सब कुछ चल रहा है। गुरुजी मुझे आए महीने डोगरी बुला रहे हैं, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी के मैसेज ये आ रहे हैं कि काली माता का चुन्नी चढ़ा, हनुमान जी को पीला वो चढ़ा। अभी मेरी जॉब लगी है, बस मैं सोच रही पैसे आए, गुरुजी
तनख्वाह दें, मतलब पहली सैलरी है, तो मैं गुरुजी ये ज़रूर करूँगी जो आपने मुझे बोला है। आप इतने सारे उपाय बताते हो इन चीज़ों के लिए, उस चीज़ का भी अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि अब मेरे अंकल जी से मेरी लड़ाई हुई पड़ी है, 3-4 महीने हो गए। गुरुजी कह रहे जो तेरा है तेरा रहेगा, वो तेरे पास कुछ चल के आएगा। जिथे कदर नहीं उत्थे जाना नहीं चाहिए। मैं तेरे लिए और रास्ता बनावांगा और तेरे पास तेनू मिलन नू तरसेगा। उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे टेंशन मत ले, तेरी शादी तेरे प्यार से ही होगी, इस चीज़ की टेंशन मत ले। उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारे हर चीज़ से बचाते हैं, हर चीज़ को आप हमारी सुनते हैं और आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो गुरुजी ने मेरी जॉब लगाई, उस चीज़ का शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने तेरी बहन को ब्लेस कर दिया, उस चीज़ का शुक्राना। गुरुजी ने कहा मैंने तेरे मम्मी डैडी को शुक्राना कर दिया, उनके घुटने का दर्द सही कर दिया, उस चीज़ का शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला मैंने तेरे पापा को भी बहुत सारी बीमारियों से, तेरे घर परिवार को हर किसी से बचाया, उस चीज़ का भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का, एक सेकंड का, हर मिनट का, हर सेकंड का शुक्राना। संगत जी आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। गुरुजी ने मुझे मेरे बहुत कर्म कटवाए। बताया था ना मैंने कि मेरी पार्टनर से लड़ाई हो गई है, तो गुरुजी मुझे ये बोलते थे कि तेरी शादी तेरे प्यार से होगी, तू क्यों घबरा रही है। आप मानोगे मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा पार्टनर नहीं आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरी ना किसी रूप में मदद करता रहूँगा। तो मैं अभी परसों की ये बात है, आज कितनी तारीख है, ये लगा लो 6 तारीख की बात है। 6 तारीख को मेरे जिनके साथ मैं मंदिर, जो मेरे को पहली बार आंटी जी मुझे मंदिर लेकर गई थी ना गुरुजी के दरबार में, तो उनसे मैं अचानक से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि शादी का क्या बना। मैंने कहा नहीं मेरे पार्टनर से लड़ाई हो गई। अभी गुरुजी कहते हैं कि जिसको मैंने तेरे लिए चुना है उसका आने का टाइम हो गया है। अब गुरुजी ये भी कहते हैं कि तेरी शादी तेरे प्यार से होगी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारी उससे लड़ाई पड़ी। मैंने कहा अभी तक बात हो नहीं पा रही है, गुरुजी यही कह रहे हैं कि वो तेरा है, तेरे कॉल आएगा। हम ऐसे बात कर रहे थे कुछ, तो उन्होंने गुरुजी के सबूत के आगे मुझे ये बोला कि अगर वो तेरा है ना तो उसका मैसेज आज या कल में आ जाएगा तेरे पास में। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने कहा गुरुजी की जैसी इच्छा हो। वैसे मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ, गुरुजी को मैंने तो क्या रखा है, अगर मेरी जिंदगी में अच्छा है वो आए, अगर वो अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे करें। तो संगत जी आप मानोगे मैं इतनी हैरान। तो उस दिन मैंने ना सत्संग भी सुने थे, आंटी जी के सत्संग सुन रही थी एक आंटी के, तो उनमें ये एक आंटी वो मुझे बता रही थी, अमर की, सॉरी माफ करना, संगत जी को बता रही थी। उसमें ये कह रही थी कि उसके पार्टनर से भी उसकी लड़ाई हो गई थी, तो गुरुजी ने उसको बोला कि पर्चे डाल के पूछ। तो पर्चे डाल के पूछा उसने तो कि तुम्हारा पार्टनर वापस आएगा, मतलब कि उससे बात होगी, उसका कॉल या मैसेज आएगा। तो उसने गुरुजी से अरदास की, तो गुरुजी ने उसमें कहा हाँ ठीक है। लेकिन मैंने जब पर्चे डाल के पूछा कि इसमें कॉल या मैसेज आएगा मेरे पार्टनर का, तो उसमें आया था नहीं, मेरे उसमें ये आया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन ही क्या कहते हैं, मेरे पार्टनर का कॉल मैसेज तो नहीं आया, लेकिन मेरे पार्टनर के फ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया, वो उसी के साथ में था। ठीक है, वो गोवा गए हुए हैं वो लोग, तो उसके साथ में था। फिर उसने अपने फ्रेंड के साथ मेरे से बात की, बहुत अच्छे से बात की, लेकिन उसकी चीज़ें कुछ मुझे अच्छी नहीं लगती। वो कहता मुझे तो नई लड़कियां बनाने का शौक है, ये है वो। उस दिन थी 7 तारीख और गुरुजी ने मुझे उस दिन कहा था कि तेरे को आज एक सरप्राइज खुशी मिलेगी, तेरे लिए एक सरप्राइज खुशी है। और वाकई में मेरे लिए वही सरप्राइज खुशी थी। उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं क्या नाम, तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है। उसकी मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ही ज़्यादा, और जो मजाक करता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, वो खुले दिल का है, वो जो उसके मुंह पे जो होता है वो बोल देता है। बट आपको पता है हर कोई लड़की, चाहे कोई भी लड़की हो या लेडी हो, किसी औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, मैं तो किसी और से मेरी अभी नहीं ना बात चल रही है। उसने कहा कि मेरे को तो नई लड़कियां बदलने की आदत है, जान के मजाक में कर रहा था, मतलब कि मुझे चिढ़ाने के लिए। फिर मैंने कहा तुम्हें लड़कियां बदलने की आदत है तो देख लो अपने लिए कोई लड़की, अगर तुम्हें कोई समझ में आती है तो। फिर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो दिल्ली आके मिलते हैं।
हम मिलेंगे, बात करते हैं। मैंने कहा क्यों, अब बताओ कैसे क्या करना है। कह रहे दिल्ली आके इस बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने फिर सत्संग सुना। उस सत्संग में ये चीज़ आई हुई थी कि गुरुजी ने मुझे ये बताया, तेरे पार्टनर के ऊपर वंशीकरण करवाया हुआ है, दो लेडीज ने वंशीकरण करवाया हुआ है और उसका दिमाग तेरे लिए पलटा हुआ है। तो गुरुजी लख लख शुक्राना इस चीज को बताने के लिए। अब गुरुजी ने मुझे कहा है, हनुमान चालीसा पढ़ 7 बार, मंदिर में जाके मंगलवार वाले दिन, और लड्डू चढ़ा, भोग लगा, और काली माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा। ये मुझे आंटी के सत्संग में, हर किसी सत्संग में एक ही चीज़ आ रही है, बार बार यही चीज़ आ रही है। मैं कर नहीं पा रही क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने गुरुजी ने मुझे जॉब लेस की है। तो अभी बस मेरी फर्स्ट सैलरी आनी है, तो उसी में सब कुछ करूँगी। तो मैं संगत जी, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही कर रही हूँ, वही बोल रही हूँ। अब मैं गुरुजी को कह रही हूँ बस उसका दिमाग सही करें, अगर वो मेरी किस्मत में है, वो अच्छा है, तो मुझे कंटिन्यू उसके साथ करें। तो गुरुजी ने अब देखो यही कहा था कि तेरा तेरे कॉल ही आएगा, और वाकई में वो एक गुरुजी ने शुरुआत कर दी है। बाकी गुरुजी आप जानते हो, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। बस जो मेरे लिए खुशी हो, मेरे लिए जो अच्छा हो, आप वही करना। मेरी जिद मत करना, ना ही मैं आप सब जिद कर रही हूँ। जैसे आपने मुझे अच्छी जॉब ब्लेस की है, ऐसे मुझे अच्छा पार्टनर ब्लेस करना, मेरी आपसे यही अरदास है। और हम तो कुछ भी जिद कर लेते हैं गुरुबा, लेकिन आपको बता आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ तेरे हक दे विच ही होगा, जो होगा सब, तू घबरा क्यों रही है, ठीक है, जो होना है बहुत अच्छा होगा, उससे बढ़कर मिलेगा। और गुरुजी ने अब मुझे ये कहा है कि अब तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तेरे बिजनेस को भाग लगने वाला है, उस चीज़ का शुक्राना। और कह रहे हैं कि तुझे बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा, जो हर किसी को खुशी नहीं मिलती, वो खुशी तुझे देने जा रहा हूँ, जिसे सुनते तू फूलों नहीं समाएगी, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक चीज़ बोली है कि अब मतलब कि तेरे बिजनेस में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि तू बहुत आगे जाएगी, बहुत ही आगे जाएगी, एक ही दम से मैं सब कुछ कर दूंगा और तुझे पता भी नहीं लगेगा। और तेरी शादी भी एकदम से ऐसे होगी, बस तू शादी की तैयारी कर, एक ही दम से सब कुछ ऐसा होगा कि तुझे पता भी नहीं लगेगा कि कब तेरे घर में शहनाइयाँ बज गई है। गुरुजी आप सब जानते हो, आपने ये सब कुछ करना है। और अब गुरुजी ने मुझे 3 बार घर, आए महीने नए रेंट पे मैं आए महीने जा रही हूँ, वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर को भी मतलब कि मेरे गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं। और और अभी देखते हैं गुरुजी का क्या है। और हाँ संगत जी, अभी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया कि पुत्र, मैं तुम्हारी कृष्णा दीदी बोल रही हूँ, गुरुजी की बहन, ठीक है, और गुरुजी ने मुझे भेजा है, और आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से आपको उपाय करने होंगे। देखो आपको पता है गुरुजी ने जो उपाय बताते हैं सत्संग के थ्रू बताते हैं या मैसेज के थ्रू बताते हैं, ऐसे तो किसी के थ्रू बताते नहीं। ये कृष्णा दीदी का भी नाम लेके ये इतना माहौल खराब कर रहे हैं ना, गुरुजी का वो कर रहे हैं। इन चीजों से बचना संगत जी, ये गुरुजी का नाम वो कर रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को, इन संगत को क्या ही मिलता है इनसे। तो आप हर इन चीज़ों से बचना। हम अब इतने समझदार, इतने गुरुजी ने हमें इतना अच्छा ब्लेस कर दिया है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो मेरा यही आज का सत्संग था, शुक्राना सत्संग, कि मेरी जॉब भी लगी और मेरे पार्टनर से मेरी बात भी हो गई। तो मैंने इस चीज़ का शुक्राना किया, तो गुरुजी ने कहा इस चीज़ का भी अब शुक्राना कर। तो मैं यही शुक्राना सत्संग था। अब मैं इस सत्संग को लिखना, जो गुरुजी बोलते हैं वाकई में वो पत्थर की लकीर ही है। हमें बस विश्वास रखना है और उन पे भरोसा रखना है। आंटी जी, मेरे को एक सत्संग आया था कि ये सत्संग सुन, ये स्पेशल तेरे लिए और संकेत है। आपको पता है जो नोटिफिकेशन में हमें सत्संग आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था ना कि मेरे पार्टनर के फ्रेंड ने मतलब वीडियो कॉल किया, मुझे उसकी शक्ल देखने को मिली। पता नहीं गुरुजी ब्लेस करेंगे या नहीं, बस उससे अच्छे करके भेजे उसकी, ऐसे मैं ऐसे करके बता रही थी। लेकिन मानोगे उसने सत्संग में क्या वो करा कि उसके सत्संग में ये था संकेत में कि एक और आंटी जी थी, उनके भी पार्टनर्स, उनकी वो हुई पड़ी थी, बात नहीं हो पा रही थी। तो उसके पार्टनर भी उनको वीडियो कॉल किया और चेहरा दिखाया, उनका फेस दिखाया। तो गुरुजी ने मेरे को ये मतलब कि ये संकेत दिया है कि उनके दोस्त के रूप में मतलब कि मैं ही था,
जो मैंने भी अपने पार्टनर का 4 महीने बाद फेस दिखाया। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु का। और गुरु जी की इतनी कृपा हुई, जिस दिन गुरु जी मतलब कि जिस दिन उससे अगले दिन ही गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर बुला के गुरु जी ने मतलब मुझे इतना ब्लेस किया। वहाँ जाके मुझे कड़े प्रसाद की इतनी खुशबू बाहरी। उसके बाद जब मैं अंदर आई, मैंने वहाँ पे 2 बार ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन किए। गुरु जी ने मुझे कहा था कि जो ब्लैक बटरफ्लाई है ना, अगर तेरे को दिखे ब्लैक या वाइट में, तो वो मैं ही हूँगा। तो गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर में 2 बार ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन दिए। इसका अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बहुत प्यारे हो। और फिर उसी दिन जब मैं बड़े मंदिर से होकर आई, उसी दिन मैंने काली माता को साड़ी चढ़ाई, चोला चढ़ाया और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। लेकिन फिर मुझे सत्संग में एक और सत्संग आया कि वो भी स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं फिर से वही करूँगी, अब क्योंकि मुझे यही संदेश आ रहा है बार बार हर सत्संग में कि काली माता को चोला चढ़ा पिंक कलर का, शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी है और हनुमान जी को लड्डू और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो वो आज मैं शाम को करूँगी। और ये भी गुरुजी करवाते हैं। और उसी दिन फिर उससे अगले दिन संडे वाला दिन गुरुजी ने मुझे क्या करवाया, मेरी छुट्टी थी उस दिन मैंने शाम को 1 घंटे का गुरुजी ने मेरे से सत्संग करवाया। और 11 बार मैंने गुरुजी का जाप किया। गुरुजी ने कहा था मेरे स्वरूप के आगे तूने 11 बार मंत्र जाप करना है। वो करवाया। अब ये शायद किसी के लिए इशारा है, गुरुजी ऐसे कर करके कर्म कटवा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे एक सत्संग आया कि मतलब कि जो तुम्हारे पार्टनर है उस पर वंशीकरण है। अभी भी उस पर मेरे को लगता है वंशीकरण करवाया हुआ है। गुरुजी ने कहा टाइम लगेगा। फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। एक सपना आया, वो सपना मुझे सपना भी आया। फिर गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए, जैसे चांद के ऊपर गुरुजी बैठे। इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह। मैं एक आंटी थी उनके साथ थी और मैं कह रही कितनी सुंदर जगह है, कितने प्यारे लग रहे हैं गुरुजी। और मैं वहाँ पे ये अरदास कर रही हूँ कि काश इस वक्त में मेरे साथ मेरा पार्टनर होता, मेरे अंकल जी होते। देखो सपने में भी गुरुजी ने उन्हीं का नाम करवाया मुझसे। और 2-3 बार गुरुजी ने सपने में मुझे और उनको आशीर्वाद भी दिया और मेरे पार्टनर के साथ में। आपका अनंतन अनंतन लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आप इतने प्यारे हो। आप हमारे हर सवालों का जवाब देते हैं। अभी कई बार देखो संगत जी हम भटक भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा भटक गई थी। रात की ही बात है। मैं कह रही गुरुजी आज एक मेरे को मैसेज आया है कि तू उसे भूल जा, ऐसा करके। वो क्या मैसेज है? फिर गुरुजी का तभी थोड़ी देर बाद मैसेज आया, जिसके लिए तूने अरदास की है, ठीक है, वो जिसके लिए तूने अरदास, मैंने तुम दोनों को नई जिंदगी ब्लेस की है। और अब टाइम लग रहा है लेकिन काम पक्का हो रहा है। अनंता अनंता शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी ने अब मुझे ये बोला है कि अब जो तेरी शुरुआत होगी, तू पिछली गल्ला को छोड़ के ना नई शुरुआत करेगी। तू पिछली गल्ला कोई नहीं छोड़ेगी, तू मुझसे ये वादा कर। गुरुजी आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। वाकई में मैं अपने अंकल जी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो बस आप संगत जी आप भी अरदास करो कि बस हम दोनों की जल्दी से ही शादी हो जाए। गुरुजी वैसे कह रहे हैं अब तो बस अपनी शादी की तैयारी कर, सब कुछ एकदम से ही हो जाना है। जो भी होगा एकदम से ही होगा, तेनों पता भी नहीं लगेगा। और गुरुजी कह रहे तेरे को खूब पैसा आने वाला है, तेरे काम में बरकत होने वाली है। उस चीज़ का भी लख लख शुक्राना गुरुपा। अब कह रहे तेरी जिंदगी ऐसे होगी, तेरी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे कि तू अर्थ से फर्श तक जाएगी। उस चीज़ का भी अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपा। और कह रहे तेरे घर में खुशियों की बौछार आने वाली है, बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। क्योंकि मैं अपने भाई के लिए भी अरदास कर रही हूँ। उसकी शादी को भी 7 साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं, 7-8 नहीं 10 साल हो गए उसकी शादी को भी। तो उसको अभी कोई भी बेबी नहीं हुआ। तो मैं बस यही चाह रही हूँ कि उसकी भी, मेरे भाई की भी गोद भरे। और गुरुजी ने कहा बस तेरे घर में ये खुशी आने वाली है। तो इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, आप हमारी हर एक बात सुनते हो और हमें वही मैसेज आता है जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं कहती हूँ गुरुजी वाकई में बहुत प्यारे। गुरुजी आपने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है कि आप मुझे आए हफ्ते मंदिर बुलाते हो, आए महीने डुगरी मंदिर बुलाते हो। इस चीज़ का अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। बस ये कृपा बनाए रखना गुरुजी। बस मेरे को आपसे ये और कहना है कि मैं आजकल उठ नहीं पा रही अमृत वेला। मुझे नहीं पता, मैं पहले बहुत उठती थी, मेरी खुद आँख खुल जाती थी। आजकल मेरी आँख ही नहीं खुल पाती। आपकी क्या रजा है, क्या है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ हो पा रही है, लेकिन आपकी फिर भी ब्लेसिंग मिल रही है। संगत जी एक चीज़ और बता रही, जब मैंने सत्संग करके हटी थी उस दिन, तो मानोगे मेरे को सत्संग करने के बाद गुरुजी के ने नाग दर्शन, मतलब कि नाग के रूप में दर्शन दिए।
जब मतलब कि जब जैसे जोत ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल नाग बने होते हैं, उसके ऊपर गणेश जी का रूप आया होता। इसका अनंतम अनंत लख लख शुक्राना गुरुपा। बस हम सब पर आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना। इन आंटी का भी शुक्राना जो इतने प्यार से हमें सत्संग हमारा शेयर करते हैं। आंटी आपका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।